न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से संबंधित जो क्वेश्चंस शेष थे, यानी भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं से जो एमसीक्यूज रह गए थे, तो उसको आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करवा दिया है, तो उसको जाकर के आप वहाँ इसको देख सकते हैं। मैं इसका जो वीडियो का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आइए एमसीक्यूज की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन होगा उसको चर्चा करेंगे। पार्ट 1 होगा, एक पार्ट और बचेगा जो मैं ये चैप्टर जो भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी विशेषताएं से संबंधित मैं दोनों वीडियो को लोड कर दूंगा। तो ये पहला पार्ट है। आइए देखते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पेश किया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी 1946 इसका आंसर। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था। इसका करेक्ट आंसर आप इतना याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो कई बार आईएएस में पूछा गया था, एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा प्रारूप समिति की प्रारूप अध्यक्षता किसने की थी, तो सब लोग जानते हैं इसको, यानी BR अम्बेडकर ने इसको की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी पहला ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसको भी देखेंगे, और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यानी ये जो है 2002 है, यहाँ थोड़ा सा वो हो गया है, मिस्टेक हो गई है, तो 2002 है ये, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा यानी कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दिया है दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 और ये आपका 3 दिसंबर 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ये आपका 9 होगा। क्या होगा यहाँ पर 9 होगा, यानी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को ये जो है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और दूसरी कब हुई थी, ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस तरह से, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कह सकते हैं जो प्रथम हुई थी सभा हुई थी, तो इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। जब दूसरी बार हुआ था तो 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी जब उसकी बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसके अध्यक्ष यानी परमानेंट स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इतना आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट याद होना चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य शामिल नहीं है। तो इसमें देखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, A.K. अय्यर और K.M. मुंशी। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन लोग शामिल थे। तो इसमें देखते हैं पहले नंबर के BR अम्बेडकर जी जो कि अध्यक्ष थे, दूसरा है N गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरा है आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा है डॉक्टर K.M. मुंशी, ये भी शामिल थे। पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, छठवां है माधव राव, इन्होंने BL मित्र की जगह स्थान लिया है क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और सेवन है T.T. कृष्णामाचारी, 1948 में D.P. केतान की मृत्यु के पश्चात इन्होंने स्थान लिया। तो इस तरह से हमने देखा इसमें से सदस्य शामिल नहीं, यानी टोटल जो सदस्यों की संख्या है आपकी 7 है वहाँ पर, और जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष की गई है। कितनी वर्ष की गई है,
10 वर्ष की गई है। तो ये आपको ये दिन याद रखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ए नंबर है 63वें संविधान संशोधन, और ये है बी नंबर है 62वें संविधान संशोधन, सी नंबर 61वें संविधान संशोधन, और डी है 60वें संविधान संशोधन। तो इसमें क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। वनडे एग्जाम यानी कह सकते हैं, और सिविल एग्जाम के दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण ये है, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन कौन से, इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 में, कब 1989 में जो है इसको संशोधन किया गया है, और उसमें 21 से घटा करके आयु कितना 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोनों फैक्ट। 91वें संविधान संशोधन 1989, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन है कि कब तैयार हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखो, कई तरह से इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि जो संविधान बन करके कब आपका तैयार हुआ है। तो इसको भी हम अच्छे से हमें इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए। ये कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन करके ये तैयार हुआ था। ठीक है, तो अंगीकार पूछा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को भी अंगीकार किया गया था। कई बार क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस प्री और मेंस 2011 में एक साथ क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? अन्य कितने सदस्य थे? देखिए, अध्यक्षता तो बी आर अम्बेडकर जी ने किए थे। किसने किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, ये कौन थे? यहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये निकल गए। टोटल जो सदस्य थे हमारे 7 थे, इनमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे 6 बचेंगे। यानी अम्बेडकर जी के अलावा इसमें 6 मेंबर और भी इंक्लूड थे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन हैं तो इनमिलेट मेथड लगा करके हम इसको क्या सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, तो पहला ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लाद स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। इस तरह से कौन कौन से इसमें थे या नहीं थे? तो देखिए, एलिमिनेट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी आप लोगों को बताया कि इनमें से कितने लोग थे। बी आर अम्बेडकर तो आपके थे ही थे। ठीक है, अल्लाद स्वामी अय्यर, इसमें जो अल्लाद स्वामी अय्यर यानी सी भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अल्लाद कृष्णा अय्यर, ये अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी आपके थे। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू और एन गोपाल स्वामी, क्या है? एन गोपाल स्वामी, ये भी यहाँ पर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 आपका सर पटेल जी नहीं थे, तो 4 नंबर का ऑलरेडी वैसे भी कट रहा है। ठीक है, 4 नंबर कट गया तो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके किसी भी तरह से पूछते हैं तो आप लोगों को इसमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे आपको इसमें करते जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी और उत्तराखंड 2013 में क्वेश्चन आया था। तो इसको हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी एडवाइजर कौन थे उस समय? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बी एन राव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी एन राव, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें ये है, तो भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जो है इसको कब अंगीकृत किया गया। ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप आराम से सॉल्व करिए। तो 26 जनवरी 1950, कब बेटा? 26 जनवरी 1950। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। चलिए, ये न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास ये इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई हैं।
आप अगर इसमें इच्छुक हैं तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, सब कुछ दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो इसमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस पर चैनल पर बने रहिए और सोशल साइट से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।